ये मेरी सेइंग है वैसे, जो मैं एक सेइंग रखता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि जो सीए का कोर्स है वो कोई टफ कोर्स नहीं है। एवरेज से एवरेज बच्चा भी मेरे पास है जो सीए आज की डेट में कर रहा है। एवरेज से एवरेज बच्चा, मतलब मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके, मतलब तुम ये लगाओ कि वो 9th-10th में फेल तक हो रखे हैं, पर आज की डेट में वो सीए, और उन्होंने सीए में भी रैंक लिया है। सीए में भी उन्होंने रैंक लिया है। सिर्फ जो उनकी सेइंग है और मेरी सेइंग है वो एक ही है कि सीए एज अ कोर्स बेसिक इंटेलिजेंस नहीं मांगता, वो सिर्फ एक चीज़ मांगता है, सिटिंग। सीए का पूरा कोर्स सिर्फ सिटिंग, जो सिटिंग दे गया, डिस्ट्रैक्शन से दूर रह गया, उसे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सिटिंग इज द utmost थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन दिस करियर। कॉन्ग्रेचुलेशन मुस्कान, आपने सीए फाउंडेशन का इतना टफ पेपर पहली बार में क्लियर करा है, तो कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। फीलिंग तो ज़्यादा एक्साइटेड है क्या कहूँ मैं अब। इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद कुछ मिलने को हुआ है, पर अभी भी बहुत जर्नी है करने को। आगे और भी है। हाँ। तो मैंने सुना है कि जब आपका रिजल्ट भी आया, आपने मुझे बताया था, जैसे ही आपका रिजल्ट आया, वॉज वेरी हैप्पी, एंड आपने मुझे ये भी बताया आपके भाई ने कोई प्रैंक प्ले करा था आप पे। हाँ जी, हाँ जी। वो प्रैंक बस पूछो ना क्या हुआ था। स्टार्टिंग में मेरा भाई, मैं अपने भाई को ही कहती हूँ, रिजल्ट चाहे मेरा +1 का हो चाहे +2 का, किसी का भी हो बोर्ड के रिजल्ट्स, तो मैं अपने भाई को ही कहती हूँ हमेशा के करने के लिए। उसने लॉगिन करा, देन ही वाज लाइक तेरे पास नहीं हो पाई। मेरे आंखों में से आंसू निकलने को हो गए। मुझे जिस सब्जेक्ट का लग रहा था वो कह रहा है कि उसमें 37 आए हैं। फिर भी मुझे हुआ कि मुझे एक बार नंबर अपने देखने चाहिए, क्या फिर उसमें क्या गलती रहेगी, क्या कहाँ पर मैं रहेगी। जैसे मैं पास पढ़ी, उसने जूम करा रिजल्ट सक्सेसफुल, और आई वाज लाइक इतनी तेज कि मैं चिक्की हूँ उस टाइम पे कि मेरे बस वो जो आंसू थे वहीं थम गए, और खुशी के ना इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। पेरेंट्स के लिए तो ये इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। आपका सारा हार्डवर्क आपको जब पे ऑफ करता है तो इससे बढ़िया फीलिंग कोई हो ही नहीं सकती, है ना? तो सही कह रहे हो। मैंने सुना आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। अकाउंट्स में यू स्कोर्ड 75, एंड इससे ज़्यादा तो इकोनॉमिक्स में है। इकोनॉमिक्स में आपके शायद 83। 83 है ना? तो आपने तो बहुत अच्छे अच्छे स्कोर, इतना स्कोर, मतलब जब मैं सीए कर रहा था हमें तो ये बोला जाता था कि भैया 60+ लाना भी बहुत बड़ी बात होती है। आप तो 70 और 80+ भी चले गए, वाह वाह, थैंक यू, क्या बात है, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो टीचर का ही कमाल है वैसे, हाँ जी। आप पर नहीं है, पर आपकी मेहनत भी है। लेकिन लेकिन कहा जाता है कि गाइडेंस भी बहुत मैटर करती है ना? तो ये सही। टीचर का सही होना जो आपको गाइड करता है, वैसे तो है कि बच्चे सेल्फ स्टडी तो बहुत करते हैं, तो आपको क्या गाइडेंस टीचर की हेल्प करी थी, या क्या गाइडेंस आपको मिली? आपने कोचिंग ऑफलाइन ली, ऑनलाइन ली, क्या ली थी आप? गाइडेंस की अगर आप बात कहो तो ऑफलाइन ही करी थी गाइडेंस। सीए तुषार वशिष्ठ, सेक्टर 15 पंचकुला। और उनकी गाइडेंस में एक अलग सी बात है, जो आप कहते हो कि पर्सनली जो एक टच होता है ना बच्चों में, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, उनको हर एक चीज़ में ये कहना कि नहीं हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे अब करते रहो, वो वहाँ पर है। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब हर बात पे मैंने आपको कॉन्फिडेंस तो दिया था। मुझे अभी भी याद है, मेरे पास आती थी और कहती थी भैया मैं पैनिक कर जाती हूँ, मैं ये कर जाती हूँ। हमेशा से ऐसा ही रहा है ना? हाँ अभी जी। भी बच्चों को डर होता है मैथ्स वाले सब्जेक्ट में, लेकिन इनको डर था लॉ में ना लॉ फेल हो में। जाए। बताओ, पुट्ठा है ना, पूरा पुट्ठा हिसाब। लॉ में दिक्कत थी, मेरे को याद है आपका कॉल आया था, मुझे आप कह रहे थे भैया मुझे लॉ में नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। एंड आई थिंक सो आपके भाई ने भी प्रैंक लॉ पे ही खेला आप पे, है ना? हाँ जी। तो ठीक रहा लॉ का भी। हाँ। इस बार चेकिंग लॉ की इन्होंने थोड़ी स्ट्रिक्ट करी। मैंने और बच्चों के भी मार्क्स देखे हैं तो थोड़े कम ही आए हैं। वो कहते हैं हम अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा करके आए थे, बट मार्क्स कम मिले हैं। बट हाँ, आपके अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में जो मार्क्स है, वाह वाह वाह, क्या बात है। यू मतलब कि आपका मेरे ख्याल से एग्रीगेट भी बहुत ज़्यादा है। आपका 250+ या 260 समथिंग टच कर रहा है, एंड बहुत अच्छा है ये तो, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया। आपने बहुत मतलब अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करा, बहुत अच्छी बात है। आपने मेरा नाम भी रोशन करा। तो बच्चों, मैं हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है CTIC, सीए तुषार इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, और हम पढ़ाते हैं सेक्टर 15 पंचकुला में ऑफलाइन, एंड मैं ऑनलाइन भी लॉ की क्लास लेता हूँ, जहाँ पे रिवीजन लेक्चर्स अभी मैंने अपलोड करे हैं, एंड बहुत जल्दी मेरे वहाँ पे क्लासेस भी आने वाली हैं। एंड मेरे को 8 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, एंड आई एम अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर, एंड आई एम ए CA बाय प्रोफेशन। तो आप मुझे ये भी बताइए कि जैसे बच्चे ये जानना चाहते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, अब 12th ख़त्म हुई है, उन्होंने आगे जाके एग्ज़ाम्स भी देने हैं, सीए भी हम करियर एज अ करियर सोचते हैं, तो आपने सीए एज अ करियर क्यों सोचा? मतलब किसने आपके दिमाग में डाला, या कैसे, किसको देख के आपका कोई रोल मॉडल हो या क्या चीज़? आप ही थे।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर 9 से पढ़ती आ रही हूँ। जब मैंने देखा कि भैया सीए करना चाहते हैं, मतलब मैं भी फिर उस टाइम हो गया कि नहीं मुझे भी सीए करना है। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आखिर में ये होता क्या है। धीरे धीरे करके जब बोर्ड्स ख़त्म हुए फिर भैया से धीरे धीरे करके पूछा गया कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी सीए की, जो पावर है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसका जो रुतबा है माय गॉड वो बहुत अच्छा है। तो उसकी वजह से मुझे ये हुआ कि अगर भैया सीए कर रहे हैं तो मुझे भी सीए करना है। मेरा और कोई इसमें मोटिव नहीं है कि नहीं मुझे ये सीए ऐसे करना है ये करना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने टीचर को रोल मॉडल लेके आप यहाँ गए। 9th-10th में आप मेरे पास आए थे एंड उसके बाद आपने वहीं से आपने तो मुझे स्ट्रगल करते हुए देखा है इस सीए के करियर में। तब मैं सीए नहीं था, तब मैं स्टडी कर रहा था और साथ साथ कोचिंग में लेता था अपने एक्सपेंसेस चलाने के लिए, बट मेरे को शौक भी है हमेशा से पढ़ाने का। तो कैसा रहा आपका सारा जर्नी? मतलब मेन ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्टडी कैसे रही? स्टडी पीरियड जैसे हम जानते हैं कि 12th के बाद हमें कम ही मिलता है, 4 या 5 महीने मिलते हैं। मिनिमम 4 मंथ्स ही होते हैं, उसके साथ कोचिंग। चलो कोचिंग तो टीचर पे डिपेंड करती है, बट सेल्फ स्टडी कोचिंग तो कोई भी दे देता है। कोचिंग चाहे आप ऑनलाइन लगा लो ऑफलाइन लगा लो, कोचिंग कहीं भी प्रोवाइड हो जाएगी, वो टाइमली भी करवा देंगे। पर जितना मर्जी कर लो आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए हमेशा एंड में 1 या 2 महीने ही बच पाते हैं। तो आपने वो 2 महीने मैनेज कैसे करा? 4 सब्जेक्ट आपने मैनेज कैसे करे? अकाउंट्स और मैथ को स्टार्टिंग में आप रखो, उस टाइम आपको सुबह सुबह ना दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तो आपको पहले वो करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अकाउंट्स कर उसके खासकर मॉड्यूल के क्वेश्चंस जितने भी हैं, इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो करते थे। फिर उसके बाद मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप उतनी जल्दी से अच्छे से उस क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो मेरे हाथ में थी है ना। बेशक। और फिर उसके बाद दोपहर में थोड़ा रेस्ट करके फिर आप बिज़नेस लो। आप लॉ जितने हिसाब से आपको लॉ के रट्टे लगे होने चाहिए मैं कहूँगी, पर समझ भी उतनी होनी चाहिए ताकि आप जो केसेस हैं वो आप सॉल्व कर सको अच्छे से। और इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप वो करने लायक हो। तो 83 मार्क्स तो बता ही रहे हैं कैसे अच्छे से तैयारी करी है। और बस इतना ही। और ज़्यादा से मैं ये कहूँगी कि आप जो कहते हैं कि सेल्फ स्टडी में 6 से 7 घंटे लगा दो, भाई 6-8 घंटे तो होने ही होने चाहिए। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि 8 घंटे भी कम है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, डिटर्मिन होके पढ़ोगे नहीं, बस आप ये सोचो कि 8 घंटे आप लगा रहे हो, आधा ध्यान आपका कहीं और है, आधा ध्यान का आपका कहीं और है, तो आप कैसे 8 घंटे में वो पूरा अपना पोटेंशियल निकाल पाओगे? आपको अपने पूरा पोटेंशियल देने के लिए आप बेशक 2-3 घंटे करो, लेकिन अच्छे से करो, ना कि 8 घंटे बेकार के करो। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप जितना टाइम भी पढ़ने बैठ रहे हो आपका पूरा ध्यान और पूरा जो फोकस है वो पढ़ाई पे अगर जो आपके जितने भी आवर्स निकलते हैं, जो आपके पोटेंशियल आवर्स होते हैं, वो बिल्कुल मेन जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो ये होते हैं कि अगर आप 8 घंटे किताब खोल के भी बैठे हो तो वो इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप 4 घंटे भी अच्छे से पढ़ लिया और उस 4 घंटे में पूरा फोकस होके पढ़ लिया तो वो भी काफ़ी रहता है, क्योंकि मेन तो ये होता है कि आप जितनी प्रैक्टिस दिल लगा के करते हैं, वो तो हर चीज़ में आप कोई काम भी करना चाहते हैं तो आपका वो काम भी दिल लगा के होना चाहिए। जो आप दिल से करते हैं वो तो फिर आप क्लियर कर ही जाते हैं, है ना। ये मेरी ही सेइंग है वैसे, जो मैं एक सेइंग रखता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि जो सीए का कोर्स है वो कोई टफ कोर्स नहीं है। एवरेज से एवरेज बच्चा भी मेरे पास है जो सीए आज की डेट में कर रहा है। एवरेज से एवरेज बच्चा, मतलब मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके मतलब तुम ये लगाओ कि वो 9-10 में फेल तक हो रखे हैं, पर आज की डेट में वो सीए हैं और उन्होंने सीए में भी रैंक लिया है। सीए में भी उन्होंने रैंक लिया है। सिर्फ जो उनकी सेइंग है और मेरी सेइंग है वो एक ही है कि सीए एज अ कोर्स बेसिक इंटेलिजेंस नहीं मांगता, वो सिर्फ एक चीज़ मांगता है, सिटिंग। सीए का पूरा कोर्स सिर्फ सिटिंग, जो सिटिंग दे गया, डिस्ट्रैक्शन से दूर रह गया, उसे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सिटिंग इज द अटमोस्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन दिस करियर। अच्छा, आप ये भी बताइए कि जैसे बहुत बच्चों के साथ होता है कि आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट होता है कि जैसे कुछ अब हर दिन आप सेम नहीं पढ़ सकते, आपने 2 दिन बहुत पोटेंशियल से लगाए, 1-2 दिन आप नहीं लगा पाए, तो आप उनको डील कैसे करते थे? उनको डील करने का तो वैसे मेरा कोई स्पेसिफिक है नहीं, मेरा जब मन करता था तो मैं करती थी। इतना नहीं रहा कि भाई आज मैंने अगर क्वेश्चंस करे हैं तो कल भी मैं उतने ही कर सकूँगी। मैं बस फिर टाइम चेंज कर देती थी कि अगर मैंने सुबह अकाउंट्स, मैंने आपको जिस तरह बताया कि अगर मैं सुबह अकाउंट्स करती थी तो मैं उसकी जगह वहाँ पर फिर इकोनॉमिक्स उठा लेती थी कि मेरा थोड़ा ध्यान वहाँ पर हो जाए, फिर मैं बाद में अकाउंट्स कर लूँ। बस और कुछ इतना रहा नहीं कि
क्या ही करना है क्या नहीं करना। बहुत अच्छी बात है। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि कैसे वो इतने 80 या 75 मार्क्स, मतलब 80 प्लस 60 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं? कोई सजेशन देना चाहेंगी बाकी सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को जो अब करना है, मतलब कि सीए फाउंडेशन में या तो किसी तरह फेल हो गए, इस बार नहीं क्लियर कर पाए, या फिर जो अभी पहली बार देंगे उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे? बस इतना ही कि जो भी करो अपना पूरा 100% दो आप, और जी जान लगा दो उसको करने में, क्योंकि पता नहीं कि कब क्या हो, क्या कैसे ना हो। माना कि कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं कि बहुत टफ होते हैं, फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब तो नहीं होगा मेरे से, अब तो नहीं होगा। लेकिन आप लोग वो सोचो ना कि आपने स्टार्ट किस लिए करा था, आपने किस लिए आए थे इस जर्नी में, आपने क्या सोचा था, तो क्या पता आपसे उसको मोटिवेट करने का थोड़ा हो जाए तो आप करने लगे फिर से। बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सीए फाउंडेशन जो लोकल पंचकुला वाले बच्चे हैं उन्हें कोचिंग वगैरह कहाँ से लेनी चाहिए, क्या प्रेफरेंस है? जैसे कि आपने सुना कि मेरे इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स बस सी तुषार वशिष्ठ की वजह से ही आए हैं। तो मैं यही गाइड करूँगी आप पर्सनली इनके पास ही आए और पर्सनल टच का एक फील करके देखिए कि इन्होंने कैसे पढ़ाया, कैसे निकाला। थैंक यू सो मच। तो बच्चों मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे आपका करियर, सीए एज अ करियर बहुत अच्छी स्ट्रीम है एंड बहुत वेल डिजर्विंग है उनके लिए जो लोग सिटिंग दे सकते हैं या मेहनत कर सकते हैं। आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो ये बेस्ट कोर्स है। इस रिसेशन के वक्त में भी मैंने सुना है कि इस सीए के कोर्स में बहुत अच्छे पैकेजेस सीएस को दिए जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि रिसेशन में भी हम सीएस की वैल्यू उतनी है। एंड सिंपल, आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आपके पेरेंट्स को भी बधाई हो, और मेरे को भी बधाई हो कि इतना बढ़िया आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, अब आपका मेन करियर शुरू होने वाला है। अब तो आप फंस चुके हो जैसे सीए में, आगे इंटर है, फाइनल है, अब तो अगले 2 या 3 साल कहाँ गए किसी को नहीं पता लगना। बंद होने का टाइम आ गया, दीवारों के अलावा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए और किताबों के अलावा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, करियर बनाइए, ऑल द बेस्ट, एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बच्चों ऐसे ही आपको ऑनलाइन लेक्चर्स या गाइडेंस या कुछ भी चाहिए हो, हम फ्री काउंसलिंग करता हूँ मैं। हम लोग यहाँ पे CTIC पे हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोकल पंचकुला के आसपास रहते हो तो पंचकुला में ये बेस्ट कोचिंग है, आपको यहाँ पे आना चाहिए। रिजल्ट्स यहाँ के 100% गारंटीड होते हैं। हम प्रोवाइड करते हैं कोचिंग सेक्टर 15 पंचकुला में ऑफलाइन। एंड आप जब मर्जी, मेरा कॉन्टैक्ट सीए तुषार, आप सीए तुषार के नाम से सर्च करेंगे आपको मेरा इंस्टीट्यूट गूगल मैप्स पे व्यू हो जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करो, ताकि आपके पास अपडेट्स रोज़ आते रहे। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, और एक एक बच्चा, मेरा एम है कि दुनिया का सारा बच्चा सीए परस्यू करे और सीए बन के निकले, ताकि अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करे और अपना भी।